हेलो दोस्तों, अगर आपने भी अपने लास्ट ईयर के आईटीआर नहीं फाइल किए हैं या किसी भी रीज़न से पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के आईटीआर फाइल करने से रह गए हैं तो इनकम टैक्स आपको देने वाला है एक और मौका अपने पिछले रिटर्न्स फाइल करने का। तो सर, क्या कोई नया रिटर्न आ गया है? तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि बहुत जल्द एक आईटीआर यू करके एक रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो वो नोटिफाई हो चुका है। तो आज हम जानेंगे कि ये आईटीआर यू क्या है, किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, कौन कौन सी डिटेल जाएगी, ये आखिर आया क्यों है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त CH अमजद आरफीन। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि आईटीआर यू क्या है। तो ये एक तरीके का फॉर्म है। आईटीआर यू मतलब अपडेटेड। तो जो रिटर्न्स टाइम बार्ड हो चुके हैं, हमें पता है कि ड्यू डेट के बाद अगर हम चाहें तो भी अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते थे। अब लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिसमें हम अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये उठता है, सर ये कौन फाइल कर सकता है? तो एनी पर्सन में सभी आ जाते हैं। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI, आईटीआर यू सभी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। सर, अगर हमने रिटर्न फाइल कर चुके हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पर क्या उसको अपडेट कर सकते हैं या आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं? तो यस, आईटीआर यू आप फाइल कर सकते हैं, चाहे आपने रिटर्न फाइल किया हो या ना किया हो। ठीक है सर, अगर हमने आईटीआर नहीं फाइल किया है, ठीक है, तब तो समझ में आता है कि हमने आईटीआर यू फाइल कर दिया। लेकिन अगर हम आईटीआर फाइल कर चुके हैं, फिर हमें आईटीआर यू क्यों फाइल करना है भाई? तो वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे आसान भाषा में। अच्छा, तो सर ये किस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले के आईटीआर आप इसमें फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 या उसके बाद के अगर आईटीआर छूट गए हैं, कोई डिटेल छूट गई है, तो वो आप आईटीआर यू से फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1920 या उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, क्या टाइम लिमिट है? तो टाइम लिमिट है 24 मंथ्स, विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो है 1920, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021। तो 2021 जहां खत्म हो रहा है, जहां एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, वहां से 2 ईयर्स क्या लिखा हुआ है? विदिन 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स यानी कि 31 मार्च 2023। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसका आईटीआर यू कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, आई होप टाइम लिमिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। सर, हम आईटीआर यू में क्या क्या नहीं कर सकते हैं या कब फाइल नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका लॉस है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो हमने इनकम टैक्स का जो कोर्स हमने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ रखा है कि अगर आपका लॉस है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपने अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप आईटीआर यू फाइल करो और उसमें लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो आईटीआर यू में आप लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल किया हुआ है, ठीक है, वहां पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1 लाख रुपए की, अब आप चाह रहे हो कि हम उसको कम कर दें ना, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आईटीआर यू फाइल करके आप रिफंड मंगा सकते हो, तो रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आईटीआर यू फाइल करके आप अपना रिफंड इंक्रीज करवा लोगे, वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप आईटीआर यू के थ्रू नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपके
जो भी आपका बिजनेस है या घर है, अगर आपके ऊपर सर्च इनिशिएट हो चुकी है, आपके ऊपर रेड पड़ चुकी है, या कोई प्रोसीडिंग, कोई असेसमेंट का नोटिस आ रखा है, जो हमने इनकम टैक्स के कोर्स में पढ़ा था ना, बेस्ट जजमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, है ना, रीअसेसमेंट, वो सारी चीज़ें, अगर आपके ऊपर नोटिस आ चुका है तब भी आप ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आपका सर्वे हो रहा है इनकम टैक्स में तो भी आप ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। सिंपल। अगर कोई नोटिस आ गया है फिर ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। ITR-U फाइल करने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सर एक बात बताइए, ना हम लॉस का रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, ना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो हम ITR-U फाइल क्यों करेंगे भाई? बेनिफिट क्या होगा इसका? पहला तो बेनिफिट ये है, अगर आपने ओरिजिनल ITR फाइल किया और उसमें कोई इनकम छूट गई और अब आपको पता चल रहा है अरे इनकम छूट गई, तो वो इनकम अब आप ITR-U में उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? नोटिस से आप बच सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है ITR में, टाइम पीरियड भी निकल चुका है, रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो अब आपके पास क्या चांस है? क्या आप नोटिस का वेट करोगे? तो अब आपके पास एक रास्ता है। तो एक तरीके से इनकम टैक्स आपको एक और चांस दे रहा है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको, पहले तो आपको चांस देता है कि आप ITR को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ITR रिवाइज करने की टाइम लिमिट भी खत्म हो गई, तो अब ITR-U है आपके पास, उसमें आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो। यह भी हो सकता है कि जब आप ITR फाइल कर रहे थे तो आपने इनकम को गलत हेड में दिखा दिया। इनकम दिखानी थी अदर सोर्स में, आपने बिजनेस इनकम में दिखा दी, या बिजनेस इनकम थी आपने प्रॉपर्टी में दिखा दी। तो अगर आपने गलत हेड में इनकम दिखा दी है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर ITR छूट ही गया है पूरा तो अब यहां पर आप ITR भी फाइल कर सकते हो ITR-U के थ्रू। ठीक है सर। तो सर इसमें हम टैक्स का पेमेंट वगैरह कैसे करेंगे? सिंपल, वही जो ओरिजिनल जब आप टैक्स पे करते हो तो जो प्रोसीजर है वो यहां पर भी हो जाएगा। यहां पर बस एक एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर आपको इनकम टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं, 25%। अगर आप असेसमेंट ईयर जहां से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, 12 महीने के अंदर अंदर अगर ITR-U फाइल कर लोगे तो 25% का इंटरेस्ट है, और अगर 12 महीने के बाद फाइल करोगे तो 50% इंटरेस्ट है। जैसे अगर 1 लाख इनकम टैक्स है तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो ये है इसमें। तो अगर आप ITR-U फाइल कर रहे हो और आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो या तो 25% अगर 12 महीने के अंदर है, या फिर 50% अगर 12 महीने के बाद है और 24 महीने से पहले पहले है। तो ये आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। अच्छा सर, अगर ITR-U फाइल करने में भी गलती हो गई तो क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं? तो एज ऑफ नाउ जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ITR-U को अभी आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो ITR-U को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ITR-U का। और अब हम चलते हैं सीधे ITR-U फॉर्म के ऊपर और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न ITR-U। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांग रहा है। तो ये तो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर पैन नंबर वगैरह, आधार नंबर वगैरह। सेकंड पेज पे यहाँ से ही हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि भाई असेसमेंट ईयर कौन सा है, रिटर्न पहले फाइल हुआ है कि नहीं फाइल हुआ है, वो सारी चीज़ें पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछ रहा है रीज़न फॉर अपडेटिंग योर इनकम, मतलब ITR-U आप अपनी इनकम को अपडेट क्यों करना चाहते हैं। तो ये वो रीज़न है कि आपने पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। ITR फाइल किया था, इनकम गलत रिपोर्ट कर दी, यहाँ करना है। हेड ऑफ इनकम गलत हो गया था, यहाँ टिक करना है। लॉस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर रिडक्शन करना है तो यहाँ टिक करना है। डेप्रिसिएशन जो बच गया था उसको कम करना है, यहाँ टिक करिए। मैट का क्रेडिट, AMT का क्रेडिट उसको कम करना है, यहाँ टिक करिए। रेट ऑफ टैक्स गलत हो गया था यहाँ पर, और अदर कोई रीज़न है तो यहाँ पर, तो ये मैंडेटरी है, ये आपको टिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ITR-U आप कब फाइल कर रहे हैं, अप टू 12 मंथ्स की बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। ये क्यों पूछ रहा है? अभी हमने पढ़ा है इंटरेस्ट, तो अगर अप टू 12 मंथ्स है तो 25%, और अगर 12 महीने के बाद बट 24 महीने से पहले है तो 50%। तो जैसे हम टिक करेंगे तो वो अपने आप उठा लेगा। चलते हैं अगले पेज की तरफ।
तो अगला पेज जो है उसमें ये हमसे पूछेगा हमारी इनकम। अच्छा, ITR-U में एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें डिटेल में नहीं बताना है। एक छोटा सा रिटर्न है ये, यहाँ पर बस हमें ये नहीं बताना है कहाँ से सैलरी मिल रही है, कौन सी प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, क्या बिजनेस है, क्या कैपिटल गेन। यहाँ पर बस हमें क्या बताना है, अमाउंट। डिटेल में नहीं जाना है, जो इनकम हमको अपडेट करनी है बस हमें क्या, अमाउंट बताना है। जैसे हम यहाँ पे अमाउंट बताएंगे, टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह आ जाएगा, फिर जो टैक्स वगैरह है वो सब कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर टैक्स पेमेंट का चालान, जो हम टैक्स पे करेंगे तो एक चालान आता है, उसमें BSR कोड, डिपॉजिट, सीरियल नंबर, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देनी हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन और रिटर्न फाइल हो जाएगा। सर क्या इसको हमें बेंगलोर भेजना पड़ेगा? नो, इसमें भी वही चीज़ें हैं। अगर कंपनी है, टैक्स ऑडिट है तो DSC से फाइल हो जाएगा, वरना आधार पर OTP आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो DSC से होगा या OTP से हो जाएगा, बेंगलोर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा फॉर्म था ITR-U का, इसको हमें अभी जैसे ही ये साइट पर अपडेट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हुए हैं। हम अपने इस चैनल पर जो लोग GST, इनकम टैक्स या टैक्सेशन फील्ड या फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए फ्री GST कोर्स, इनकम टैक्स कोर्स, रजिस्ट्रेशन कोर्स, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।